बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों, कैसे आप सब? उम्मीद है सब बेहतर होंगे। जैसे मैंने आप सबसे कहा था कि मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लेक्चर जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोड कर दिए जाए। तो ये मैं पहले लेक्चर की ट्राई कर रहा हूँ, उम्मीद है आप सबको समझ आ जाएगी। क्योंकि एलएमएस पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर साउंड प्रॉब्लम है, आवाज़ नहीं आ रही, ये है वो है। कि उन सब इश्यूज़ को ओवरकम करने के लिए ये मुझे मेथड सबसे बेस्ट लगा कि लेक्चर को रिकॉर्ड किया जाए और ये यूट्यूब पे इसे अपलोड कर रहा हूँ। इस एक चैनल स्पेशली मैंने इसी भी काम के लिए बनाया हुआ है। चलिए एनी हाउ ये आप लोगों का काम चलता रहेगा। एलएमएस से जो है ना इंटायरली बड़ी हेडेक है, मामला ख़राब हो रहे हैं और वहाँ पे कोई प्रॉपर्ली लेक्चर डिलीवर बंदा नहीं कर सकता। यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा एडिशनल चीज़ें आपको प्रॉपर्ली समझाई जा सकें, क्लास वर्क की तरह ही काम होगा। ओके स्टूडेंट्स, मैं कोशिश कर रहा हूँ चैप्टर 11 से स्टार्ट करवाने की। अल्कोहल से ही स्टार्ट करूँगा और ये प्रॉपरली दोबारा डिस्कशन करेंगे। एक दफ़ा जो टॉपिक हम यहाँ पढ़ लेंगे दोबारा कॉलेज में नहीं पढ़ा जाएगा। अगर आफ्टर लॉकडाउन भी हम लोग दोबारा आते हैं तो मैं इसको दोबारा डिस्कस नहीं करूँगा। ओके बच्चों, हमारा टॉपिक है अल्कोहल। सबसे पहले ये कुछ मैंने ये हेडिंग्स वगैरह ऑलरेडी लिख दी हैं कि टाइम को सेव किया जाए और टाइमली लेक्चर को डिलीवर किया जाए। मैं बहुत सारी जो है ना एडिशनल चीज़ें भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा जो बुक से रेलिवेंट नहीं होगी, लेकिन मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। ये आउट ऑफ सिलेबस है ताकि एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों की तैयारी होती रहे। ओके बच्चों, अल्कोहल सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है द कंपाउंड इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच विद अल्काइल ग्रुप इज कॉल्ड अल्कोहल्स। कि वो क्लास जिसमें हाइड्रोक्सिल अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होती है उसे हम क्या कहते हैं? अल्कोहल्स कहते हैं। ठीक है, इसका जो जनरल फार्मूला होता है इसे हम क्या कहते हैं? ROH, या इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है CnH2n प्लस OH। इस फॉर्म में भी ये इसका फार्मूला है। ठीक है, ये किसी बुक में तो नहीं लिखा लेकिन ये भी इसकी एक फॉर्म है। ठीक है, और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है और OH जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट इसका बेटा नोमल क्लेचर है। नोमल क्लेचर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्लास के अंदर, वो चीज़ें हमारी क्लियर हैं। कॉमन नेम है और IUPAC नेम्स हैं, इसे सारी चीज़ें हो चुकी हैं। नेक्स्ट जो मेन हमारी डिस्कशन जो टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। क्योंकि वहाँ जब मैं पढ़ा रहा था आपको ऑनलाइन तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी कि इसको ऑनलाइन कैसी चीज़ों को डील आउट करें, लेकिन यहाँ पे हम इसको प्रॉपरली समझेंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को मज़ीद एक्स्ट्रा एडिशनल बताऊँगा जो क्लास में बताने वाली थी लेकिन यहाँ भी नहीं बताया जा सकती थी, लेकिन अब इसको प्रॉपरली जो वर्कआउट इसका किया जा सकता है। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आ जाता है। ठीक है, स्पेशली जो एथेनॉल है, प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल, ये काफ़ी दफ़ा आया हुआ है बोर्ड में, पूछा गया है राइट द प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल। ठीक है, तो वन बाय वन करके करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की जो प्रिपरेशन है वो उसके बारे में डिस्कशन करने लगे हैं कि किस तरह इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। मेथनॉल एंड एथेनॉल 3 मेथड्स हैं जिससे हम प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल करते हैं, जिससे हम मेथनॉल और एथेनॉल को बना सकते हैं। ये दो बहुत इम्पॉर्टेंट सॉल्वेंट हैं, या इसको यूज़ किया जाता है मुख्तलिफ़ पर्पज़ के लिए, मेडिसिन के लिए, ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए, बहुत सारे ऐसे मामलात के लिए इसे यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, मेथनॉल एंड एथेनॉल, इन दोनों को हम 3 मेथड से जो है ना प्रिपरेशन इसकी करते हैं। तो सबसे पहले अल्कोहल की अगर बात की जाए, सबसे पहले मेथनॉल जो है इसको 2 मेथड से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड जो है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन वुड एंड कोल गैस। सेकेंड मेथड है वाटर गैस। वाटर गैस मेथड भी है। ठीक है, और एथेनॉल की हम जो प्रिपरेशन करते हैं वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस से करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम मेथनॉल की प्रिपरेशन करते हैं। मेथनॉल बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है हमारी इंडस्ट्री के लिए, एज वेल एज ये मेडिसिन के लिए, हर जगह इसका कोई ना कोई रोल अवेलेबल है। ठीक है, तो सबसे पहले मेथनॉल का जो इसकी है ना बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री में भी और मेडिसिन बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसका अगर जनरल फार्मूला देखा जाए तो क्या है? CH
3OH। ओके, इसको दो तरीके से हम इसको प्रिपरेशन कर सकते हैं। फर्स्ट वन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। सेकेंड मेथड जो है वो है फ्रॉम वाटर गैस। आप कहेंगे सर ये मेथड तो बुक में है नहीं, हम इसको कहाँ से पढ़ रहे हैं? बेटा ये सारा कुछ लिखा हुआ है, ज़रा मैं ज़रा ओवर वे से आ रहा हूँ, ठीक है। वन बाय वन करके मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो आप देखें, पहली जो लाइन लिखी हुई है आपकी टेक्स्ट बुक में, फॉर्मली मेथनॉल वाज प्रिपेयर्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ वुड, दिस इज कॉल्ड वुड स्पिरिट। अब ये लाइन तो लिख दी है उन्होंने, लेकिन इसका मतलब हमें समझ नहीं आ रहा कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन या मेथनॉल को हम वुड स्पिरिट कैसे कह सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट मेथड है, फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, ये मेथड आपकी बुक में डिस्कस नहीं किया गया। आपकी बुक में पहली लाइन लिखी है, पहली लाइन क्या लिखी है कि फॉर्मली मेथनॉल वाज प्रिपेयर्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ वुड, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड वुड स्पिरिट, ठीक है। ये जस्ट लिखती है कि वुड स्पिरिट। हम ये जानना चाहते हैं कि इसको वुड स्पिरिट किस तरह कहते हैं, या वुड स्पिरिट से मेथनॉल की प्रिपरेशन कैसे की जाती है, ठीक है। तो मिथाइल अल्कोहल को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के प्रोसेस से किया जा रहा होता है, ठीक है। मिथाइल अल्कोहल को हम आल्सो कहते हैं मिथाइल अल्कोहल, आल्सो कॉल्ड वुड स्पिरिट, वुड स्पिरिट कह रहे होते हैं। और इसको किस तरह निकालते हैं? डिस्टिलेशन ऑफ वुड, डिस्टिलेशन ऑफ वुड, डिस्टिलेशन ऑफ वुड कैसे करते हैं और किस तरह इसको करते हैं, ये एक एडिशनल पॉइंट है, ठीक है। ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, जैसा आपकी बुक में एक लाइन लिखी है, इन्फॉर्मेशन के लिए चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। इसको ज़रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे मैं दोबारा कर रहा हूँ। ओके, डिस्टिलेशन ऑफ वुड क्या होती है? इसके अंदर हम वुड लेते हैं, वुड कोई भी हो सकती है, उसको लेते हैं, इसको हम हीट करते हैं बहुत ज़्यादा। कितना हीट करते हैं? 450 सेंटीग्रेड तक इसे हीट करते हैं, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की एब्सेंस में इसको हीट करते हैं, और ये रिजल्टेंट जो वुड है ये मेथनॉल में कन्वर्ट हो जाती है। प्लस अदर कंपाउंड्स भी इसके साथ अदर कंपाउंड वगैरह भी बनते हैं, ठीक है। बट इसकी डिस्कशन नहीं है, एनी हाउ जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया कि इसे वुड स्पिरिट किस तरह कहते हैं। बिकॉज हम वुड लेते हैं, उसको हीट करते हैं हाई टेम्परेचर के ऊपर इन द एब्सेंस ऑफ एयर, और ये जो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, उस लिक्विड को 5% ये मेथनॉल बनाता है, प्योर मेथनॉल बनाता है 5%। लेकिन इट इज़ अ ओल्ड मेथड, नॉट अ न्यू मेथड, ये पुराना मेथड है, अब इसे यूज़ नहीं किया जाता, काफ़ी पुराना मेथड है, अभी हमारी यूज़ में नहीं आ रहा। लेकिन इस मेथड को सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस करवाने वाला साइंटिस्ट था रॉबर्ट बॉयल्स ने इसको इंट्रोड्यूस किया 1861 में, ठीक है, ताकि इसको यूटिलाइज करते रहे मेथनॉल की प्रिपरेशन करने के लिए। लेकिन नाउडेज ये मेथड इतना कोई यूज़फुल नहीं है, हम दूसरा मेथड इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये आपकी बुक में एक लाइन लिखी हुई है, फॉर्मली मेथनॉल इज प्रिपेयर्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ वुड, दिस इज व्हाई दिस आल्सो कॉल्ड वुड स्पिरिट। अगर आप लोग किताब की पहली लाइन देखें, ये वो लाइन है जिसको मैंने जस्टिफाई किया है कि इसे वुड स्पिरिट क्यों कहते हैं, बिकॉज वुड को हीट करके मेथनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट्स व्हाई ये कॉल्ड वुड स्पिरिट। ओके बेटा, सेकंड मेथड है जो हम डिस्कस करने वाले हैं,
वाटर गैस। ये मेथड आपकी बुक में डिस्कस किया हुआ, एक डायग्राम भी बनाएगी। कहा गया है कि नाउ डेज मेथनॉल इज प्रिपेयर्ड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आर वाटर गैस मेथड्स। वाटर गैस मेथड, ये आपकी बुक में ये कंप्लीटली डिस्कशन इसकी नहीं हुई। कुछ इक्वेशन जो है स्किप्ड हैं, वो इन इक्वेशंस को मैं ऊपर आपको प्रॉपरली समझाता हूँ कि ये इसको वाटर गैस कैसे कहते हैं। ठीक है, इसके लिए जो कंडीशंस रिक्वायर्ड है पहले हम वो डिस्कस कर लें कि इसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या कैटलिस्ट और टेम्परेचर है। इसके लिए हम जो कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे, वो कैटलिस्ट क्या होगा? वो कैटलिस्ट है जिंक ऑक्साइड प्लस क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। टेम्परेचर हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे, मिनिमम इसके लिए टेम्परेचर है 450 सेंटीग्रेड। ठीक है, प्रेशर इसके लिए इस्तेमाल होगा, प्रेशर इसके लिए है 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, आपकी बुक में एक स्टेप मिस है। वाटर गैस मेथड इसे कैसे कहते हैं? ये वाटर गैस हम इसे कैसे बनाते हैं? देखिए, वाटर की 3 फॉर्म है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड फॉर्म में तो बर्फ की फॉर्म में है, लिक्विड वाटर की फॉर्म में अवेलेबल होता है, और गैस किसकी फॉर्म में होता है? स्टीम की फॉर्म में या वेपर्स की फॉर्म में होता है, एटमॉस्फेयर के। ज़रा इसमें एक स्टेप मिस है जो आपकी बुक में नहीं है, वो मैं ये स्टेप आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ। इसमें क्या हो रहा है, ये जो इक्वेशन है, कार्बन कोक लेते हैं हम, वाटर, वाटर किस फॉर्म में लेते हैं? स्टीम फॉर्म में, यानी कि वेपर फॉर्म में। स्टीम फॉर्म में वाटर को लिया जाएगा, इसको हम क्या करेंगे? इसको हीट करते हैं। कितना हीट करेंगे? 1000 सेंटीग्रेड तक से हीट करते हैं। रिजल्टेंट क्या होता है? ये जो ऑक्सीजन है, ये वाला, यहाँ से इसके साथ कार्बन के साथ इसका रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, और ये हाइड्रोजन पैदा हो जाती है, और ये क्या हो जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, आपकी बुक में जो रिएक्शन शुरू किया है वो यहाँ से शुरू किया है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का रिएक्शन आपस में करवाया हुआ है। मैं नेक्स्ट डायग्राम्स भी बनाता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी ये उन्होंने क्या काम किया हुआ है। ठीक है, कहता है इन दोनों का, इसीलिए इसको हम कहते हैं वाटर गैस मेथड के। वाटर जो है ना, गैस की फॉर्म में, और कार्बन को, कार्बन के साथ रिएक्शन करेगी और कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या होना है, जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग है, रिएक्शन होगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन H2, एक H2 और ऐड कर लें। ठीक है, ताकि मेथनॉल बनाना है। आपकी बुक में लिखा हुआ है 2H2, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप सेपरेटली लिखना चाहें तो मैंने सेपरेटली इसलिए बताया ताकि एक हाइड्रोजन हम बाहर से हाइड्रोजन गैस ऐड करें। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, अब इसके ऊपर कंडीशंस लगा दें जो हमने लिखी हुई। कंडीशन क्या है? कंडीशन हमने इसके लिए यूज़ की, जिंक ऑक्साइड प्लस क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। ठीक है, टेम्परेचर कितना है? 450 सेंटीग्रेड, 280 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये प्रेशर हम लोगों ने इस्तेमाल किया। रिजल्ट हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा? मेथनॉल मिल जाएगा, और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है। अगर बच्चों मैं आप लोगों को बताता जाऊँ, इस मेथड को हम कहते हैं फ्रॉम वाटर गैस मेथड। वाटर गैस मेथड में हमने क्या किया? कार्बन और वाटर का आपस में रिएक्शन करवाया। कार्बन ने रिएक्शन किया वाटर, स्टीम वाटर, यानी कि वो वेपर फॉर्म में थे, गैस फॉर्म में, इसीलिए इसे वाटर गैस कहते हैं। रिएक्शन हुआ किस? हाई टेम्परेचर 1000 सेंटीग्रेड, कार्बन मोनोऑक्साइड बना प्लस हाइड्रोजन बन गई। इनका आपस में हमने दोबारा रिएक्शन करवाया, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इस्तेमाल की। आपकी बुक में यहाँ से ये रिएक्शन शुरू हुआ है, ये आपकी बुक के अंदर ये रिएक्शन नहीं है। अगर आप लोग लिख लें तो प्लस पॉइंट है, नहीं लिखेंगे सो ओके। ठीक है, तो आपको बताना सिर्फ मकसद था कि ये रिएक्शन किस तरह उन्होंने फॉर्मेशन की है, इसलिए इसे वाटर गैस मेथड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका रिएक्शन इसके साथ करवा दिया, हाइड्रोजन के साथ, ये मेथनॉल में कन्वर्ट हो गया। ये आपका वो प्रोडक्ट है जो आपने बनाना था और आपके पास अब आ गया। ओके, मेथनॉल की प्रिपरेशन के बाद अब हम इसको, मेथनॉल को ऐसे ही नहीं प्रिपेयर कर लेते, मेथनॉल का एक प्रोसीजर है। ये तो हमने उसकी केमिकल इक्वेशंस आपको बता दी कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये सारी मेथड्स बता दी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो केमिकल इक्वेशंस के बाद अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाए तो केमिकल इक्वेशन से काम नहीं चलता,
हमें प्रैक्टिकली भी काम करना पड़ता है। तो प्रैक्टिकली अगर आप इसे करना चाहते हैं तो क्या करें, फिर मैं बेटा इसको रेस कर देता हूँ। ये पोर्टेबल वाइट बोर्ड है, पेज के ऊपर काम नहीं था हो रहा प्रॉपरली, लेकिन इसके ऊपर ठीक है, एक्सेप्टेबल है। वो पेज के साइज छोटा था, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है, मार्केट में यही अवेलेबल था, तो इसे यूटिलाइज करें। ओके बच्चों, नेक्स्ट है इसका प्रोसीजर। कि मेथनॉल का प्रोसीजर कैसे, आपकी बुक के अंदर फिर अगेन एक पॉइंट स्किप्ड है। यहाँ से आपकी बुक के अंदर रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट किया उन्होंने, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन शो किया हुआ, ठीक है, यहाँ से उन्होंने शो किया। हालांकि इसके पीछे एक चैम्बर होता है, यहाँ पे एक चैम्बर है जिसके अंदर, जैसे मैंने पहले वो आपकी बुक के अंदर एक स्टार्ट में एक रिएक्शन आपके सामने किया, इस चैम्बर के अंदर क्या रिएक्शन होता है, कार्बन प्लस वाटर का रिएक्शन हो रहा होता है स्टीम फॉर्म में, और रिजल्टेंट प्रोडक्ट ये बन रहा होता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे एक प्योरीफायर चैम्बर लगा होता है। ये क्या कर रहा होता है, गैस रेक्टिफायर। ये गैस इसको रेक्टिफायर कर रहा होता है कि, या इसे प्योरीफायर भी कह सकते हैं आप इसको, गैस प्योरीफायर है। ये गैसों को क्या कर रहा है, प्योरीफायर कर रहा है कि कौन सी गैस, ये दोनों गैसेज हैं, इसको प्योरीफाई कर रहा है कि मजीद कोई दूसरी गैसेज, रिएक्शन हो रहा होता है, बहुत सारी गैसेज और भी आ रही होती हैं, उसको क्या कर रहा होता है, प्योरीफाई कर रहा होता है, ठीक है। इसका बेसिक काम ये है कि गैसेस को प्योरीफाई कर रहा है, तो गैसेस प्योरीफायर चैम्बर है ये, ठीक है। ओके बच्चों, नेक्स्ट चैम्बर में हम नेक्स्ट क्या करते हैं, ये प्रोसीजर के अंदर यहाँ पे एक कंप्रेसर लगा होता है। कंप्रेसर का काम क्या है, इसने कंप्रेस कर देना है। कितना कंप्रेस करना है, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर इसने कंप्रेस कर देना है। कंप्रेस करने के बाद, कंप्रेस करने का मकसद क्या होता है कि देखिए गैसेज है ना, गैस को जितना आप कंप्रेस करेंगे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। गैस के मालिक्यूल बहुत दूर दूर है, ठीक है। जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे गैस के मालिक्यूल क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, और ये गैस से कन्वर्ट होके लिक्विड में चले जाएंगे। दैट्स वाई से हम कंप्रेस कर रहे हैं। प्रेशर हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दिया, ताकि ये गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए। दैट्स वाई क्या कर रहे होते हैं, कंप्रेस कर रहे होते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि इनका आपस में रिएक्शन करवा रहे होते हैं, ताकि कार्बन मोनोऑक्साइड, बेसिकली यहाँ पे जो है ना कंप्रेसर का काम जो है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का क्या करवाना होता है, रिएक्शन करवाना है, ताकि ये कन्वर्ट हो जाए किसमें, मेथनॉल में कन्वर्ट हो जाए, इन दोनों का आपस में रिएक्शन हो जाए। अभी लिक्विड में कन्वर्ट करने का कोई मकसद नहीं होता, अभी इनका काम ये है कि इसको किस में कन्वर्ट करे, मेथनॉल में कन्वर्ट करे, जो कंप्रेसर। ओके बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट एक चैम्बर आता है। ये एक चैम्बर है, ये चैम्बर आपका कौन सा है, सेकंड जो चैम्बर है या ये कैटलिस्ट चैम्बर है। इसके अंदर कैटलिस्ट आपने ऐड किए हुए दो, जो आपने मिक्सचर लिया वो कैटलिस्ट का, ये इस तरह कंडेंसर की फॉर्म में जिंक ऑक्साइड प्लस क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इसके अंदर आप ऐड करते हैं। इसके अंदर ऐड करने के बाद यहाँ से जो आपकी गैस कन्वर्ट हो जाती है, मेथनॉल आता है। मेथनॉल को आप यहाँ से लेके जाते हैं, गैस की फॉर्म में होता है। अब आपने इसको क्या करना है, लिक्विड में कन्वर्ट करना है। लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए आप जूल थॉमसन के इफेक्ट के मुताबिक यहाँ पे एक स्पाइरल वायर इस्तेमाल करें हाई प्रेशर के साथ। हाई प्रेशर के साथ वो स्पाइरल इस तरह नोजल की फॉर्म में, और ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद ये आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेथनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपके पास मेथनॉल आ जाएगा। अब आप इसके बाद ये मेथनॉल अवेलेबल, अब ये मेथनॉल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। और इसको यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। रिमूव से मुराद ये है कि इसको बाहर निकाल के आप इसको सेलिंग के लिए भेज सकते हैं। अच्छा, ये इस प्रोसेस के अंदर जब ये प्रोसीजर हो रहा होता है, स्टेप्स ले रहे होते हैं, कुछ गैसेस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस जो अनरिएक्ट करेंगे, हो सकता है बहुत सारे मालिक्यूल में एक आधा मालिक्यूल, कुछ मालिक्यूल रिएक्ट नहीं करें, तो हम इसको यहाँ से उठा के दोबारा इस स्टेट में वापस लेकर आते हैं, कंप्रेसर के पास दोबारा लेकर आते हैं। इसको रीयूज़ करने के लिए हम इसको प्रोसेस में इसको क्या करेंगे,
रीयूज़ करेंगे, रीयूज्ड करके दोबारा कन्वर्ट कर देंगे ताकि इसको दोबारा रीयूज़ किया जा सके, और इस तरह हम इसकी प्रिपरेशन करते रहेंगे। ये एक इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन थी मेथनॉल की, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेथनॉल। ये लार्ज स्केल पर इस पर करते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, ये थी प्रिपरेशन ऑफ मेथनॉल। ओके, सेकंड हमारे पास जो प्रिपरेशन, सेकंड जो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है जिसकी हम प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, दैट इज नोन एज एथेनॉल। एथेनॉल इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एथेनॉल बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, इसके अलावा इससे मेडिसिन बनती हैं, इसमें स्पेसिमेन बहुत सारे जो है ना काम से लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो एथेनॉल की जो प्रिपरेशन है वो बहुत इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट है। एथेनॉल, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CH3CH2OH, ठीक है। इसे इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं C2H5OH। इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं, या ये लिखना ये लिखना एक ही बात है, दोनों एक ही बात, ठीक है। वो कंडेंस है, ये ज़रा स्ट्रक्चर फॉर्मूला इसका। एथेनॉल की प्रिपरेशन यूजुअली पूरी दुनिया में फर्मेंटेशन के प्रोसेस से हो रही है। दो मेथड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एथेनॉल की प्रिपरेशन के लिए हम फर्मेंटेशन का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। फर्मेंटेशन के प्रोसेस से एथेनॉल की प्रिपरेशन की जाती है पूरी दुनिया में यूजुअली पहले से, क्योंकि शराब, एथेनॉल मीन क्या होती है? शराब होती है, और ये पीने के लिए भी इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो ये ज़माने कदीम से इस मेथड को हम लोग जानते हैं और इसको बनाने का तरीका जानते हैं। मोस्टली शराब जो है हर चीज़ से बन जाती है, अंगूर से भी बन जाती है, जूस से भी बन जाती है, जो शुगर कैन है उससे भी बनाई जा सकती है, बहुत सारे मेथड। आज तो हर चीज़ से इसको इसकी कन्वर्जन की जा सकती है फर्मेंटेशन के प्रोसेस से। तो इसके लिए जो करते हैं हम लोग, जो इसके लिए प्रोसेस इस्तेमाल होता है एथेनॉल की प्रिपरेशन के लिए, वो मेथड है फर्मेंटेशन। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो जिन्होंने बायो नहीं पढ़ी, लाइक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, ठीक है। अब उनके लिए वर्ड समझाना थोड़ा स्पेसिफिक हो जाएगा कि फर्मेंटेशन क्या होता है। फर्मेंटेशन बहुत एक बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ। अब a fermentation is a biochemical process which occur in the presence of certain enzymes secreted by microscopic organism like yeast. फर्मेंटेशन एक बायोकेमिकल रिएक्शन होता है। अब बायोकेमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन एक बायोकेमिकल रिएक्शन है, ठीक है। A biochemical reaction which occur in the presence of certain enzymes। आप इसके लिए कोई एंजाइम इस्तेमाल करेंगे। सर्टेन एंजाइम्स होते हैं जो सिक्रीट किए जाएंगे, secreted by microorganism like yeast, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक से ये कर होता है। असल में फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, बायो कैटलिस्ट, वो यीस्ट है। यीस्ट एक बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा होता है, और ये क्या कर रहा होता है? कुछ एंजाइम रिलीज कर रहा होता है, और वो एंजाइम क्या करते हैं? तोड़ फोड़ करके इसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। मिसाल के साथ फर्मेंटेशन की बेहतरीन एग्जांपल है, हमारे घरों में भी इसकी फर्मेंटेशन की एग्जांपल मिल जाती है। फॉर एग्जांपल इसकी बेहतरीन एग्जांपल जो हमारे पास डेली लाइफ में है, जैसे आटा है, आटा हम गूंथते हैं ना, और उसको बंद कर देते हैं, अगर उसका ढक्कन कुछ टाइम के लिए ना खोलें तो उसमें से जो है ना खमीर बन जाता है। खमीर भी आल्सो इज कॉल्ड फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, ठीक है। इसी तरह अल्कोहल की प्रिपरेशन करते हैं। अच्छा, मेरे यहाँ पे क्वेश्चन है कि फर्मेंटेशन के प्रोसेस के लिए हम यीस्ट एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, ये एक बैक्टीरिया है। फर्मेंटेशन के प्रोसेस में हमेशा यीस्ट ही यूज़ होता है। यीस्ट क्यों यूज़ करते हैं? इसकी क्या रीज़न है? कोई और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया क्यों नहीं इस्तेमाल करते, यीस्ट क्यों इस्तेमाल करते हैं?
इसकी बेसिक रीज़न ये है, यीस्ट जो है वो क्या है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर है, ठीक है। फास्टली रैपिडली ये डिवाइड होता है, बड़ी स्पीडली ये ऑटोमेटिक डिवाइड हो रहा होता है, ठीक है। तो इसका जो लाइफ टाइम है बहुत जल्दी, यानी कि 20 मिनट के अंदर ये डिवाइड हो जाता है। इसकी जो ना नेक्स्ट जनरेशन डबल कॉलोनीज होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और इसका बेसिक काम क्या होता है, ये शुगर को लेगा और वो कन्वर्ट कर देगा किस में, इथाइल अल्कोहल में। ये कुछ केमिकल रिलीज करेगा और ये इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। ये बहुत सारे केमिकल रिलीज करता है, लाइक एंजाइम्स रिलीज करता है, इनवर्टेज, जाइमेस, ठीक है। ये सारे क्या करता है, ये कन्वर्ट, ये एंजाइम्स रिलीज करता है। और एंजाइम कौन रिलीज कर रहा है, यीस्ट रिलीज कर रहा है। और ये क्या करेगा, शुगर के ऊपर, कोई भी आपके पास जो है शुगर के ऊपर ये अप्लाई करेगा और इसे अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब बायोकेमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन मीन के बायो मीन कोई किसी लिविंग, बायो का मतलब होता है लाइफ, ठीक है, कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस में आप कोई रिएक्शन कर रहे होते हैं और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट है, और वो क्या रिलीज कर रहा है, केमिकल रिलीज कर रहा है, एंजाइम्स रिलीज कर रहा है। केमिकल मीन एंजाइम्स रिलीज कर रहा है, और वो एंजाइम क्या कर रहे हैं, उस सब्सटेंस की ब्रेक डाउन करके उसे अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के लिए ज़रूरी है आप हमेशा क्या इस्तेमाल करते हैं, कोई ना कोई एंजाइम या कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे कैटलिस्ट के तौर पे यीस्ट एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। ओके, फर्मेंटेशन को करने से पहले फर्मेंटेशन की कुछ बेसिक कंडीशंस हैं, ठीक है। और ये बड़ा शॉर्ट क्वेश्चन में बड़ी दफ़ा आया हुआ है कि राइट द बेसिक कंडीशंस ऑफ फर्मेंटेशन, कि फर्मेंटेशन की बेसिक जो कंडीशंस है, जो कंडीशन ऑफ फर्मेंटेशन है, कंडीशंस फॉर फर्मेंटेशन, कि फर्मेंटेशन करना है तो आपको कुछ कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा, वरना नहीं कर सकते। कंडीशन क्यों ज़रूरी है, बिकॉज माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो उसके अंदर है यीस्ट, उसकी कुछ कंडीशन है, उसकी शर्तें हैं कुछ। अगर आप मुझे ये कंडीशंस दोगे देन मैं फर्मेंटेशन करूँगा, अगर आप मुझे ये कंडीशंस नहीं देंगे मैं फर्मेंटेशन नहीं कर सकता। तो वो उसकी कंडीशन के माने बगैर हम आगे चल नहीं सकते, ठीक है। तो उसकी कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है, कहता है ऑप्टिमम टेम्परेचर दो। टेम्परेचर कितना दो, कहता है 25 से लेके 35 सेंटीग्रेड तक मुझे टेम्परेचर दो, ठीक है। अगर इस रेंज से आप ऊपर होते हैं तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। ये जो बैक्टीरिया, माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया, वो इनएक्टिव हो जाता है, वो काम नहीं करता, वो डेड हो जाता है, ठीक है। उसके सर्वाइवल के लिए ये टेम्परेचर ज़रूरी है। दूसरी बात ये है, प्रॉपर रेशन मांगता है, प्रॉपरली आपसे रेशन मांगता है। रेशन मीन एयर मांगता है, ठीक है। क्योंकि आप जब ये रिएक्शन कर रहे होंगे किसी, लेट्स सपोज इस तरह के किसी बर्तन के अंदर कर रहे होंगे या किसी कंटेनर के अंदर कर रहे होंगे, उसमें छोटे छोटे हमने होल छोड़ दिए होते हैं, छोटे छोटे सुराख छोड़ दिए होते हैं इसके अंदर, ठीक है, ठीक है, ताकि एयर आती रहे। एयर क्यों ज़रूरी है, एयर इसलिए ज़रूरी है, जो बैक्टीरिया इसके अंदर यीस्ट है, इसकी डेवलपमेंट के लिए एयर बहुत ज़रूरी है। अगर आप एयर नहीं दोगे तो वो डेवलप नहीं होगा, जब वो डेवलप नहीं होगा तो फर्मेंटेशन भी नहीं होगी। तो डेफिनेटली इसके लिए एयर प्रॉपरली रिक्वायर्ड है, एरेशन। ओके, तीसरी बात, तीसरी कंडीशन वो डिमांड करता है डिल्यूशन ऑफ सोल्यूशन। वो आपसे, अगर आप फर्मेंटेशन कंडक्ट करना चाहते हैं, बेस्ट फर्मेंटेशन कंडक्ट करना चाहते हैं, आप डिल्यूट सोल्यूशन इस्तेमाल करें। कंसनट्रेटेड इस्तेमाल नहीं कर सकते, कंसनट्रेटेड के ऊपर आप मैक्सिमम यील्ड नहीं ले सकते। डिल्यूट लेंगे ना तो आप बार बार रीडिस्टिलेशन करवा करवा के आप इसको क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम जो है ना फर्मेंटेशन करवा के से अच्छा प्रोडक्ट ले सकते हैं। अगर आप वो करेंगे ना, डिल्यूट सोल्यूशन नहीं इस्तेमाल करते, कंसनट्रेट इस्तेमाल करते हैं, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आ सकती। तो बेस्ट क्वालिटी के लिए आप क्या करते हैं, डिल्यूट सोल्यूशन इस्तेमाल करते हैं, ताकि बार बार हम इसे जो है ना रीडिस्टिलेशन करके दोबारा से दोबारा करते रहें, और ये दोबारा करने आप इससे प्रोडक्ट आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप डिल्यूट सोल्यूशन इस्तेमाल करें, ठीक है। ओके, फोर्थ वन जो कंडीशन कहता है कि एब्सेंस ऑफ एनी प्रिजर्वेटिव्स, absence of any preservatives
आप कोई प्रिजर्वेटिव्स ना इस्तेमाल ना करें। प्रिजर्वेटिव क्या होगा, मिसाल के तौर पे आपने इसके अंदर शुगर ऐड किया है, प्रिजर्वेटिव का काम क्या होता है, प्रिजर्व रखना है। किससे प्रिजर्व रखना है? बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, केमिकल्स, कोई भी है जो उसको प्रिजर्व रखे, ख़राब ना होने दे। अगर ख़राब ही नहीं, वो केमिकल उसके ऊपर एक्ट ही नहीं करेगा तो हम उसकी कैसे करवा सकते हैं फर्मेंटेशन? तो हमें डेफिनेटली भी ज़रूरत है कि इसके ऊपर कोई ऐसा प्रिजर्वेटिव यूज़ ना किया जाए, ठीक है। आमतौर पर कहा जाता है जो यीस्ट है ना 27 सेंटीग्रेड के ऊपर फर्मेंटेशन कर देता है और 3 दिन लेता है, 3 डेज के अंदर आमतौर पे वो वाइन शराब तैयार कर देता है। शराब के लिए मोस्टली जो हमारी कंट्री के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर करते हैं, मोस्टली पाकिस्तान के अंदर जो फर्मेंटेशन हो रही होती है वो जो ना गन्ने के रस से कर रहे होते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं, उससे क्या बनाते हैं, शराब बनाते हैं लोग, ठीक है। अंगूरों से भी बन सकता है, लेकिन 3 दिनों में लगता है उसे ज़मीन के अंदर से दफना देते हैं और बंद करके 3 डेज के अंदर ये क्या हो जाती है, फर्मेंटेशन करवाते हैं। 3 दिन के अंदर वो रेडी हो जाता है, यानी कि वो ड्रिंकेबल बन जाता है, ठीक है। ठीक है, ये थी जो बेसिक कंडीशन थी जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की फर्मेंटेशन की। ओके, नेक्स्ट जो फर्मेंटेशन की कंडीशंस के बाद जो हमारी नेक्स्ट पॉइंट इसमें डिस्कस करने वाला है वो ये है कि रॉ मटेरियल कौन कौन सा इस्तेमाल करें। पूरी दुनिया में बड़े एडवांस मेथड इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम इस कंट्री में रहने वाले हैं तो डेफिनेटली हमें अपने अकॉर्डिंग में इसके मुताबिक ही चलना है। रॉ मटेरियल कि कौन कौन सा रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। रॉ मटेरियल से मुराद खाम मटेरियल, मिसाल के तौर पे घर बनाने के लिए उसका रॉ मटेरियल क्या है, ब्रिक्स, और ब्रिक्स है सीमेंट है उसका रॉ मटेरियल, वो लेंगे तभी तो कंस्ट्रक्शन हो सकती है। इन पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, जो रॉ मटेरियल इसके लिए इस्तेमाल करेंगे सबसे पहले है मोलासिस। मोलासिस में बताता हूँ ये क्या होता है आगे चल के। सेकेंड है स्टार्च। थर्ड जो इसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रूट जूस इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रूट जूसेस वगैरह भी अब इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक शुगर केन वगैरह के। इसके अलावा जो आप लोग इस्तेमाल कर, अंगूर का जूस इस्तेमाल कर सकते हैं, एप्पल का जूस इस्तेमाल, बहुत सारी ये वेरिएशंस आ रही हैं जो आप मुख्तलिफ फॉर्म इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, मैं कुछ इसके अलावा कुछ आपको बेसिक टर्म्स बताना आना चाहता हूँ। अगर बाइक स्टूडेंट्स आप लोगों को याद होगा, दो ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज जब कंबाइन होता है तो रिजल्टेंट कौन सा एक डाइसक्राइड बनता है, इसे हम क्या कहते हैं, माल्टोज। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। जस्ट ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज जब कंबाइन होते हैं तो इसके नतीजे में क्या बनता है, सुक्रोज बनता है, ठीक है। ग्लूकोज प्लस लैक्टोज जब आपस में मिलता है तो रिजल्टेंट लैक्टोज बनता है, लेकिन इसका कोई लेना देना नहीं यहाँ पे, इसको जस्ट एडिशनल ये रहने दे, ये 2 पॉइंट। इन सब का जो मोलेकुलर फार्मूला क्या होता है, सेम होता है, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होता है, ठीक है। ये भी एक चीज़ है, दोनों का मोलेकुलर फार्मूला क्या है, डिफरेंट। ओके ओके बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने लगा हूँ, जो फर्स्ट पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा वो है फ्रॉम मोलेसिस से प्रिपरेशन फ्रॉम, और ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, 2-3 दफ़ा पूछा गया है इसी से, ठीक है। मोलासिस से, मोलासिस क्या होते हैं, देखें पाकिस्तान के अंदर जब शुगर बनती है, शुगर क्या बनती है, मैं आपको सिंपली इसकी डायग्राम से बताता हूँ। लेट्स सपोज करें ये एक शुगर बन रही है, शुगर किससे बन रही है, शुगर कैन से, गन्ने से बना रहे हैं। तो देखें जब इसको शुगर कैन, इसमें शुगर की क्रिस्टल्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं ना, दाने में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, डेफिनेटली सारे तो नहीं कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ लिक्विड बन जाता है, पीछे लिक्विड पीछे होता है, ठीक है। यहाँ पे लिक्विड बाकी होता है, ये क्या है, क्रिस्टल ऑफ शुगर, जो हम चीनी के दाने वो बन गए। हमने ये क्रिस्टल्स रिमूव कर दिए, यहाँ से निकाल दिए, पीछे क्या बच गया, ये लिक्विड, ये लिक्विड बच गया। इस लिक्विड को हम क्या कहते हैं, मदर लिक्विड कहते हैं, मदर लिक्विड कहते हैं, मदर लिक्विड भी कह सकते हैं, मदर लिक्विड भी कहते हैं, ठीक है। वो लिक्विड जो फिल्ट्रेशन के बाद बच जाता है, दैट लिक्विड इज कॉल्ड मदर लिक्विड। ये हमने चैप्टर 2 के अंदर, फर्स्ट ईयर के अंदर ये चीज़ें डिस्कस की थी, मदर लिक्विड। अच्छा, ये जो लिक्विड होता है ना, ये ब्लैक लिक्विड होता है, ब्लैक लिक्विड होता है,
बहुत थिक लिक्विड होता है। अगर आप लोग कभी ट्रैवल करें, क्योंकि मोस्टली जो शुगर आती है हमारे पाकिस्तान के बैकवर्ड इलाकों से, लाइक फैसलाबाद या ना मुल्तान वाली साइड, कभी आप जाएं तो इन दोनों में वहाँ पे ब्लैक ब्लैक लिक्विड जो है ना फैक्ट्रीज के बाहर पड़ी, इतनी स्मेल आती है उससे, क्योंकि फर्मेंटेशन का प्रोसेस हो रहा होता है इसके अंदर, बहुत स्मेल आती है, ब्लैक लिक्विड होता है। कहता है इसमें 60% फर्मेंटेशन जो ना फर्मेंटेशन एबल के मुताबिक इसमें क्या होता है, शुगर कैन के अवेलेबल होता है। ओके, इसमें 60% जो ना फर्मेंटेशन एबल शुगर होती है। कौन सी शुगर होती है इसमें? सुक्रोज होती है। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11, जिसे आप चीनी का फॉर्मूला भी कहते हैं। बेसिकली चीनी ही है, लेकिन ये नहीं क्रिस्टल कर सके और ये पीछे बच जाती है, ये सुक्रोज है। और मोलेसिस का भी मतलब यही है, मोलेसिस का मतलब सुक्रोज। ये जो लिक्विड बचता है, इस लिक्विड को मोलेसिस कहते हैं। इस लिक्विड को हमने मोलेसिस का नाम दिया हुआ है, और इस लिक्विड को हमने यूज करके फर्मेंटेशन करनी है और इससे अल्कोहल बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा डिस्कशन करते हैं मोलेसिस से। मोलेसिस के अंदर एक एंजाइम इस्तेमाल होगा, डेफिनेटली फर्मेंटेशन का प्रोसेस है तो इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, यीस्ट इस्तेमाल होगा। मोलेसिस का जो फॉर्मूला है C12H22O11 in the presence of केमिकल, जो एंजाइम इस्तेमाल करेंगे उसको हम केमिकल कहते हैं, इन्वर्टेज एंजाइम है। इन्वर्टेज एंजाइम ने क्या करना है, वो कौन रिलीज कर रहा होता है? यीस्ट, ये रिलीज कर रहा होता है। प्लस इसमें आपने क्या करना है? ऐड वाटर, एक मॉलिक्यूल आपने इसमें वाटर ऐड कर देना। ठीक है, वाटर ऐड करोगे तो ये 2C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये जो फॉर्मूला है ये ग्लूकोज का है और ये फ्रुक्टोज का है। दोनों का मोलेकुलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। ठीक है, और ये जो है इसको हम क्या कहते हैं? सुक्रोज कहते हैं। ये मैंने आपको पहले बताया था, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को कंबाइन करें तो सुक्रोज बनता है, ये डाइसेक्राइड है। ठीक है, अब ये आपके पास फॉर्मेशन होगी, ये आपके पास बन गया। अब ये जो ग्लूकोज है, चाहे दोनों का एक ही प्रोसेस होगा, आप इसमें से कोई भी उठा लें, C6H12O6। ठीक है, अब आपने क्या किया, जीस्ट के ऊपर क्या करेगा? मजीद अमल करेगा। जीस्ट ने क्या करना है? इसको जीस्ट ने एक केमिकल और रिलीज कर देना, दैट इज कॉल्ड जाइमेज। जाइमेज का काम क्या होता है? इसको तोड़ देता है। मजीद इन्वर्टेज ने इसको तोड़ के इन्वर्टेज ने इन्वर्ट करना होता है सुक्रोज से ग्लूकोज के। जाइमेज ने इसको कन्वर्ट करना होता है किसके अंदर? इसको एथेनॉल में, C2H5OH प्लस 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देगा। ये ग्लूकोज के लिए भी इस तरह ही करेगा, फ्रुक्टोज के लिए भी सेम रिएक्शन करेगा। चाहे इसको आप ग्लूकोज कह लें चाहे फ्रुक्टोज के लिए, दोनों के लिए वो इसी तरह इसकी कन्वर्जन कर देगा। ये मेथड हमने पढ़ा फ्रॉम मोलेसिस से, ये कन्वर्जन करता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड मेथड है, ये हमने मोलेसिस से किया। जो इसके अलावा हम इसकी कन्वर्जन कर सकते हैं फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड होता है जो प्लांट अपनी फूड स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च होते हैं। स्टार्च से भी इसे कर सकते हैं। स्टार्च का जो जनरल फॉर्मूला होता है स्टार्च का, वो क्या होता है? C6H10O11, ये उसका जनरल फॉर्मूला स्टार्च का। हमने स्टार्च को कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये उसी तरह इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले एक बात बताई, जब 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं तो माल्टोज बनता है। ठीक है, स्टार्च को हमने इस्तेमाल करना है, इसको कन्वर्ट करना है एथेनॉल में। तो क्या होगा? स्टार्च को क्या करें? C6H10O11, n नंबर ऑफ मोल है, इसमें n नंबर ऑफ वाटर ऐड करें। ठीक है, इसको डबल कर दो यहाँ पे। इन दी आप इसको क्या करें, इसकी किसी प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं, ये कन्वर्ट हो जाएगा NC12H22O11। ये जो फॉर्मूला है वो सुक्रोज का फॉर्मूला था, ये किसका फॉर्मूला है? ये माल्टोज का फॉर्मूला है।
दोनों का मोलेकुलर फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है। अब क्या होगा, C12H22O11, उसी तरह इसमें वाटर का एक मॉलिक्यूल ऐड करेंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये भी ग्लूकोज है और ये भी क्या है, ग्लूकोज ही है, दोनों ग्लूकोज में कन्वर्ट हो। जब दो ग्लूकोज को कंबाइन करें, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज को कंबाइन करें, इसको क्या कहते हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाए, माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे जो हम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे जो केमिकल रिलीज होता है उसे हम क्या कहते हैं, माल्टेस, और वो कौन रिलीज कर रहा होता है, यीस्ट। जो जिसमें कन्वर्ट, यानी जिस सब्सटेंस को कन्वर्ट कर रहे होते हैं उसी का वो केमिकल इस्तेमाल। ओके, नेक्स्ट क्या होना है, अब ग्लूकोज को उसी तरह आपने लेना है C6H12O6 इन द प्रेजेंस, अगेन आप क्या करेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ जाइमेज लेंगे। जाइमेज ने फिर अपना काम दिखाना है, इसको कन्वर्ट कर देना है यीस्ट की प्रेजेंस में और इसको कन्वर्ट कर देना है C2H5OH प्लस 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देना है। ये इस तरह हमने इसकी कन्वर्जन कर दी फ्रॉम, जो ना हमने इस्तेमाल किया मोलेसेस एंड स्टार्च एंड इसकी कन्वर्जन, फ्रूट एंड जूस से भी इसकी कन्वर्जन की जा सकती है और इससे भी आप कन्वर्ट करके इसको स्वाम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके बच्चों, कुछ इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बड़ी दफ़ा पूछा गया है शॉर्ट क्वेश्चंस जो है, इसीलिए वो आपके साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ओके, कि क्वेश्चन आता है कि वाई वी कैन नॉट गेट एब्सोल्यूट अल्कोहल, या अल्कोहल क्यों हम इसको ना, हमें 12 से 14% अल्कोहल ही क्यों मिलता है। क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, वाई एब्सोल्यूट अल्कोहल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन, वाई एब्सोल्यूट अल्कोहल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन। एब्सोल्यूट अल्कोहल से मुराद क्या होता है, जो 100% एब्सोल्यूट अल्कोहल जो है उसको 100% अल्कोहल कहते हैं, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन, के फर्मेंटेशन के प्रोसेस से क्यों नहीं से प्रिपेयर किया जा सकता, या ओनली 12 to 14% क्यों एक्सीड कर सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अल्कोहल फर्मेंटेशन से, फर्मेंटेशन के प्रोसेस से, फर्मेंटेशन के प्रोसेस से आप 12 से लेके 14% तक ही अल्कोहल निकाल सकते हैं, इससे ज़्यादा अल्कोहल नहीं। इसकी क्या रीज़न है, बिकॉज इंजाइम जो है, जो आप इंजाइम इस्तेमाल कर रहे हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं, इससे ज़्यादा आप करेंगे तो इंजाइम डेड हो जाएंगे, वो काम नहीं करेंगे। अब क्या किया जाए, हमें तो 100% अल्कोहल चाहिए, कहते हैं उसकी क्या कर सकते हैं, रीडिस्टिलेशन कर सकते हैं, रीडिस्टिलेशन कर सकते हैं। डिस्टिलेशन क्या करें, बार बार से बॉयल करते जाएं, वाटर रिमूव करते जाएं। 12 से 14% से मुराद ये है कि इसमें 12% अल्कोहल है और बाकी क्या है, 88% वाटर होता है, 88% वाटर है। अब डिस्टिलेट करते जाएं, वाटर को रिमूव करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, तो आपके पास तकरीबन क्या आ जाता है, 95% अल्कोहल आ जाता है, 95% अल्कोहल आ जाता है। इस अल्कोहल को हम क्या कहते हैं, रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं। कमर्शियली अवेलेबल मेथनॉल, जो एथेनॉल इज कॉल्ड रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं। अगर आप इसको एब्सोल्यूट अल्कोहल बनाना चाहते हैं, एब्सोल्यूट अल्कोहल बनाना चाहते हैं, एब्सोल्यूट से मुराद क्या है, एब्सोल्यूट अल्कोहल लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एब्सोल्यूटली अल्कोहल, एब्सोल्यूटली अल्कोहल कितना होता है, 99.9%। अगर आप इसको प्योर करना चाहते हैं तो क्या करें, इसको आप डिस्टिल करते जाएं, डिस्टिल करते जाएं और रीडिस्टिलेशन करते रहें, रीडिस्टिलेशन करें, डिस्टिलेशन करते जाएं और डिस्टिलेशन के टाइम इसमें क्या करें, कैल्शियम ऑक्साइड इस्तेमाल करें। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर, इसमें जो वाटर का है, वाटर को मज़ीद अब्जॉर्ब कर लेगा, या मॉइस्चराइजेशन, जो इसमें मॉइस्चराइजेशन है वो सारी क्या करते जाएगा, अब्जॉर्ब करता जाएगा और इसको क्या कर देगा, आपके अल्कोहल को मज़ीद प्योरीफाई कर देगा। और ये इसी तरह फिर हम इसको 99.9% इट्स मीन कि एब्सोल्यूट अल्कोहल आप ले लेंगे। और आपको बताता जाऊँ, एब्सोल्यूट अल्कोहल नॉट ड्रिंकेबल,
जो ड्रिंकेबल अल्कोहल होती है उसमें आप लोगों ने मूवीज़ के अंदर भी देखा होगा, अक्सर क्या करते हैं कि वो बॉटल लेते हैं, बॉटल के अंदर क्या करते हैं वाटर लाजमी ऐड करते हैं ताकि ड्रिंकेबल डिल्यूट बनाई जाए, वरना ये हमारी बॉडी के लिए बड़ी हार्मफुल होती है, बॉडी के इस्तेमाल में नहीं आ सकती। ठीक है, ओके। अक्सर अल्कोहल जब हम बेचते हैं कहीं पे, अब तो हर जगह पे ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ तो नहीं हो सकती, लेकिन लैब के अंदर भी भेज देते हैं, वहाँ पे भी कुछ समझदार लोग होते हैं, ऐसे लोग मिल जाते हैं, वो उसे ड्रिंक कर लेते हैं, पीने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, अब लाइक मुस्लिम कंट्रीज़ है, वो तो पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर ऐसे हम डी नेचर ऑफ अल्कोहल कर देते हैं, डी नेचुरेशन, डी नेचर ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल को हम डी नेचर कर देते हैं, डी नेचर से मुराद ये पॉइजनस कर देते हैं, यानी कि वो पीने के लायक नहीं रहेगी। ठीक है, डी नेचर कर देंगे। डी नेचर किस तरह से करते हैं, हम इसमें क्या करते हैं, अवॉइड टू ड्रिंकिंग के लिए हम इसमें 10%, हम इसमें 10% क्या मिला देते हैं, हम इसमें 10% जो है मोस्टली 10% इसमें मेथनॉल मिला देते हैं, मेथनॉल बना देते हैं, और फिर ये मिलाने के बाद एथेनॉल के अंदर 10% एथेनॉल मिला दी जाए तो फिर क्या कहलाती है, मिथाइलेटेड स्पिरिट, मिथाइलेटेड स्पिरिट कहलाती है। और अगर आप लोगों को याद हो तो मेडिकल स्टोर से जो स्पिरिट मिलती है, दिस इज आल्सो कॉल्ड मिथाइलेटेड स्पिरिट, जो बाहर मेडिकल स्टोर से मिली वो यही होती है। ठीक है, जो आप जख्मों के ऊपर लगाते हैं। ठीक है, ये जेमिसाइड के तौर पे भी इस्तेमाल होती है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये देती भी इतनी आसानी के साथ नहीं। ठीक है, ओके। इसके अलावा कुछ स्मॉल क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में हम इसमें क्या करते हैं, स्मॉल क्वांटिटी में कुछ स्मॉल क्वांटिटी में इसमें क्या मिलाते हैं, पैराडीन, पैराडीन भी मिक्स कर सकते हैं, प्लस क्या कर सकते हैं, एसीटोन, या ये मिक्स कर लें या ये मिक्स कर लें, तो ये जो होती है अल्कोहल डी नेचर हो जाती है, फिर पीने के लायक नहीं रहती। ओके बच्चों, ये हमारा टॉपिक था जिसको हमने आज पढ़ लिया, उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। ठीक है, वो ऑनलाइन पढ़ने से बेहतर है, ये सिस्टम काफ़ी बेहतर है। आप लोगों के साथ जो टेक्स्ट बुक है ये आप लोगों के साथ दिखा देता हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हैं। ठीक है, हमने ये टेक्स्ट बुक से जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन की पैराग्राफ, ये हम ऑलरेडी सारी ये नोमेनक्लेचर ये सारी ऑलरेडी कर चुके हैं। मैंने आप लोगों के साथ जो है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल डिस्कस किया, मेथनॉल, मेथनॉल हम डिस्कस कर चुके हैं, सारी चीज़ें हर पॉइंट इसमें क्लियरली डिस्कस हो चुका है, अब कोई पॉइंट इसमें नहीं रहता। एथनॉल भी मैंने सारा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। ठीक है, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है डाइएस्टेट, यानी कि क्या कर रहा होता है ये, जो कन्वर्ट कर रहा होता है इस फॉर्म में, ये सारी बात लिखी है। माल्टेज, एंजाइमेज, ये सारी डीनेचुरेशन। कुछ अदर मेथड्स हैं, अदर मेथड्स ऑफ अल्कोहल प्रिपरेशन के लिए वो ऑलरेडी पिछले चैप्टर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं, ग्रिग्नॉट रीजन से यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल है, इंशाल्लाह वो मैं प्रॉपर्ली आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा, जितना हम लोगों ने पढ़ा हुआ है मैं इंशाल्लाह एक दिन लेक्चर में करवा के आप लोगों को चेक। इसमें आप लोगों का अल्कोहल और फिनोल है, ईथर नहीं है इंक्लूडेड, इंशाल्लाह ईथर नहीं पढ़ेंगे, तो ये विद इन इसी वीक आपका ऑलमोस्ट हो जाएगा। इसके नोट्स में इंशाल्लाह 1 और 2 डेज़ में आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, अगर इसमें मज़ीद कोई क्वेश्चन कोई पॉइंट होगा ना बेटा, इस लेक्चर को देखने के बाद आप लोगों ने मुझे टेक्स्ट कर देना, और ये बेटा आप लोगों ने इसको प्रॉपरली सही तरीके से समझना है। मज़ीद कोई प्रॉब्लम्स होगी तो आप लोग मुझसे कंसल्ट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह मज़ीद मैं आप लोगों को प्रॉपरली गाइड कर दूँगा। ठीक है, उम्मीद है लेक्चर्स को प्रॉपरली सुने। इसको लेने का बेहतरीन मेथड ये है कि आप बैठ जाएं, आप क्वेश्चन नोट करते जाएं। आप क्या करें, लेक्चर हो रहा है आप नोट करते जाएं, लेक्चर प्रॉपरली ऑन करें, स्टार्ट कर दें, उसको बैठ के नोट करते जाएं, देखते जाएं देखते जाएं। कोई पॉइंट जो समझ में नहीं आता उसको पॉइंट उसको पॉज करके वहीं पे पॉइंट कर लें, नोट कर लें, क्वेश्चन ये है, यहाँ पे ये समझ नहीं आई, आगे चलने दें। यानी कि इट्स मीन कि 20-22 मिनट का जो भी लेक्चर है उसको नोट कर लें। नोट करने के बाद जो क्वेश्चंस आपके बने होंगे या आप वहाँ तक क्लियर हो जाएंगे, नहीं होते तो फिर मुझसे 1 बाय 1 करके आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को दे दूँगा। इज़ इट क्लियर? आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों।